प्रणाम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम हमारे संसार के हम स्वयं रचयिता हैं। हमारे संसार का निर्माण हम खुद करते हैं, हम खुद गढ़ते हैं उसको। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, वो समझ आती है हमें, तो हमारे जो निर्णय हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी परिवार के कारण, कभी समाज के कारण या मजबूरी के कारण चेंज होते रहते हैं। तो इसके कारण हमारी यात्रा लंबी होती है क्या? मतलब अगर हम जो चूज मतलब जो हम रच के आते हैं, अगर हम उसके अनुसार चलते रहें तो हमारी यात्रा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा रहता है क्या? ये इसका मतलब। एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का अर्थ है कि वो बहुत सारे प्रभावों का जोड़ है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का जोड़ है, ठीक है ना। व्यक्ति का अर्थ यह नहीं होता कि वह मैं कुछ हूँ। व्यक्ति एक उधार चीज़ है, व्यक्ति एक उधार चीज़ है, न जाने कहाँ से क्या क्या उसमें जुड़ता चला जाता है। तो पिछले जन्मों से भी जो आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वह उसका निज का होना है। निज कुछ भी नहीं है। व्यक्तित्व में ऐसा लगता है कि निज व्यक्तित्व है ना, कुछ निजता का ऐसा हम भाव बनाते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ है कि वो हमारी निजता है। व्यक्तित्व में कोई निजता होती ही नहीं है। व्यक्तित्व सदा एक उधार है, और उधार एक जगह का नहीं है, टुकड़े 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 न जाने कितने कहाँ कहाँ का उधार है। प्रतिक्षण कोई संयोग है, प्रतिक्षण में, हियर एंड नाउ में संयोग है। उस संयोग में संघात हैं, संघात बहुतेरे हैं, सब तरफ से संघात पड़ रहे हैं। कोई सेंटर है, उस सेंटर पर सृष्टि के हर छोर से संघात पड़ रहा है। किस किस किस्म के संघात पड़ सकते हैं? कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, फैमिलियर है ना, पड़ोस का है, मित्रता का है, ऐसा है वैसा है। ये इतने ही संघात नहीं होते हैं, संघात बहुत से होते हैं। जीव जंतु हैं, उनका विचरण है ना, कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ है उनका है। इवन उस संघात में सब शामिल हैं। उस समय सूर्य जहाँ पे मौजूद है, तो सूर्य का कोई ना कोई प्रभाव, कोई चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे मौजूद है। चंद्रमा का मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है, पूरे 9-10 ग्रहों का है, उसके अलावा अन्य भी तो ग्रह हैं, सबका मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद है हर उस संयोग में, हर उस संयोग में, जिस पर चहुं ओर से संघात पड़ रहे हैं। एक संघात नहीं है, अनंत संघात है, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, अनंत हलचल है, ठीक है ना। और हर हलचल हर किसी को प्रभावित करती है, हर हलचल जो है हर किसी को प्रभावित करती है। यदि मैं यहाँ पर उंगली हिला रहा हूँ, तो इस उंगली हिलाने का प्रभाव जो है इस धरती पर नहीं, समूची कायनात पे पड़ रहा है। इसका प्रभाव जो है पूरी कायनात में होगा। जो कहीं कहीं पर भी है, पूरी दूसरी सृष्टियाँ हैं, दूसरी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब जगह इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ हलचल हुई है, कोई गति हुई है। तो ये गति जो है सब जगह सबको प्रभावित करेगी। तो हमारा होना सबको प्रभावित करता है, अन्यों का होना हमें प्रभावित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सृष्टि में वैविध्य बहुत सारा है, और हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारी कोई निजता, हमारी कोई निजता विजता कुछ नहीं है, इंडिविजुअलिटी हमारी कुछ भी नहीं है। बोलने में लगता है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी, लेकिन इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है, सब उधार है। जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं समूची सृष्टि में, जितनी भी हलचल हो रही है, वह इस संयोग को अपडेट कर रही है। वह संघात जो हैं अपडेट कर रहे हैं। तो सब अपडेट जो है बाहर से आ रहे हैं, सारे अपडेट जो है बाहर से आ रहे हैं। तो यह जिसे हम व्यक्तित्व तो कह रहे हैं, ये है क्या? ये एक प्रचालन है, कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। प्रतिक्षण जो है संघात समूह इस पर प्रहार करते हैं, उस प्रहार से इसका अब कुछ अपडेट होता है, कुछ नया फॉर्म भी होता है। कई बार कुछ ऐसी घटना में कुछ नया भी फॉर्म होता है, नया संस्कार भी फॉर्म होता है, पुराने जो कुछ हैं वो अपडेट होते हैं। तो हम पूरी तरह से उधार हैं, नगद बिल्कुल नहीं है हम। अब वही है कि साधना क्या है।
साधना है नगद होने की, उधार होने की नहीं, है ना। नगद होने की मतलब हम होश से जिएंगे। जो इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, इन इन्फ्लुएंसेस को हम अपडेट करने का माध्यम नहीं बनने देंगे, अपने आप को अपडेट करने का माध्यम नहीं बनने देंगे, अपने आप को अपडेट करने का माध्यम नहीं बनने देंगे। प्लस जो है पुराना जो कुछ भी है उसको डिलीट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, क्लीन करेंगे। तो प्रामाणिकता जो है, एक प्रामाणिकता शब्द आपने सुना होगा कि व्यक्तित्व प्रामाणिक होना चाहिए। यह भी एक ढंग है, एक विधि है, एक विधि है प्रामाणिक होना, प्रामाणिक तरीके से जीना। प्रामाणिक व्यक्ति कैसे जीता है? प्रति संवेदन से जीता है। हिसाब किताब गुणा भाग से नहीं जीता, हिसाब किताब गुणा भाग से नहीं जीता। हालांकि प्रामाणिक रूप से जीना, प्रति संवेदन से जीना इस युग में बहुत डिफ़िकल्ट मामला है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मामला है, ठीक है ना। तो प्रामाणिकता से यदि जीते हैं तो वह नगद मामला है, वो उधार मामला नहीं है। पुराना हिसाब किताब उसमें नहीं है। प्रति संवेदन नगद है। नगद का मतलब अभी और यहीं भीतर से जैसा आएगा, जैसा उमगेगा वैसा घट जाएगा, वैसा घट जाएगा। और प्रति संवेदन से नहीं जीने मतलब उधार मामला है कि पुराने जो भी संस्कार हैं, हमारी धारणाएं हैं, पुराने अनुभव हैं, उस आधार पर वर्तमान में जो घट रहा है उस पर कुछ करने का निर्णय लिया जाएगा। उसमें मन इन्वॉल्व होगा, है ना, एनालाइज करेगा पुरानी सारी अवधारणाओं को, धारणाओं को, संस्कारों को, प्रभावों को, जो भी स्टोरेज है उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में अभी की परिस्थिति में क्या उपयुक्त होगा, क्या उपयुक्त होगा, क्या अनुपयुक्त होगा, हिसाब किताब लगाएगा। यदि मैंने इससे ऐसा कर लिया तो ये नुकसान होगा, ये फलाना होगा, ये ढिकाना होगा, ऐसा होगा, बड़ा गुणा भाग लगा के फिर अब मुझे कैसा जीना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, उस प्लानिंग के तहत में वो रिएक्ट करेगा। प्लानिंग के तहत रिएक्ट करेगा तो प्रामाणिक नहीं हुआ। प्रामाणिक नहीं हुआ तो अब जो है वो पुराने सारी चीज़ें अपडेट होंगी, उससे अपडेट होंगी। जिन भी स्टोरेज में जिन भी पैटर्न्स और सारी चीज़ों का उपयोग कर रहा है वो अपडेट होंगी, है ना, वो पुष्ट होंगी, वो मजबूत होंगी। और प्रामाणिकता में ऐसा है कि जो जैसा भीतर घट रहा है वैसा उसने रिएक्ट कर दिया। पशु होते हैं ना, पशु प्रामाणिकता से थोड़ा जीते हैं ना, वो प्रामाणिकता से जीते हैं तो कोई उसका संस्कार को विशेष बनते नहीं, उनके भी बनते हैं, ऐसा कि नहीं बनते हैं, कम बनते हैं, बनते उनके भी हैं। वो भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है, पशु भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। कुत्ते को रोटी डालो तो पूंछ हिलाएगा, है ना, और न दो रोटी तो फिर उसका सब चेंज हो जाएगा। चाहे पक्षी हो, चाहे यह हो, चाहे कुछ हो, सब जगह वही है, सारा सिस्टम वही है। तो पूरी तरह से प्रामाणिक तो पशु भी नहीं होता है। लेकिन प्रामाणिकता की विधि है जो कि व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक जगत अलग है। व्यवहारिक जगत ऐसा है अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है ना, हिसाब किताब और यह। और अभी इतनी डिफ़िकल्ट स्थिति है यहाँ पर प्रामाणिक जीवन थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अभिनय पूर्वक जीवन जो है, कृष्ण की देशना कि अभिनय पूर्वक जियो, वो ज़्यादा अच्छा है। और अभिनय पूर्वक जियोगे तो फिर साधना करनी पड़ेगी, दूसरी क्लिनजिंग की मेथड्स करते रहना पड़ेगा, क्लिनजिंग करते चलो। तो अब आपका प्रश्न यह है कि यदि हम उसी तरीके से जैसे हमें वैसा जी रहे होते, तो वैसा जी रहे होते का मतलब वैसा जी रहे होते ऐसा नहीं होता। वह तो सब उधार जोड़ है, उस अनुरूप जी रहे होते। प्रामाणिक जीना बिल्कुल अलग काम है। प्रामाणिक जीने के लिए होश की जरूरत है, उसके लिए होश की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जैसे हम हैं इन्फ्लुएंसर्स का शिकार न होकर वैसे जी रहे होते। वो भी तो पुराना जोड़ भी तो इन्फ्लुएंसर्स का ही है ना, इन्फ्लुएंस से ही तो सारे पैटर्न्स और सारा कुछ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं तो अभी कोई करंट में इन्फ्लुएंस है उसके कारण ही कर रहे हैं। पुराना जो कुछ भी है उसके आधार पर हम जी रहे हैं तो अभी तो इन्फ्लुएंसेस से ही बना हुआ है ना। तो सारा व्यक्तित्व उधार है, इन्फ्लुएंसेस का जोड़ है। तो होश से जीना, होश से जीना, तो होश से जिएंगे तो कुछ चीज़ों को हम जो आ रही हैं इम्प्रिंट बनने ही नहीं देंगे, भीतर आने ही देंगे, एसोसिएशन करेंगे ही नहीं। और पुरानी क्लिनजिंग ज़्यादा जरूरी है। पुरानी क्लिनजिंग भी करते चलो और होश से भी जीते चलो। यही विधि है आज के युग की,
आज के युग में यह विधि है कि पुरानी क्लिनजिंग एकदम फास्ट होती रहनी चाहिए और होश से जीना है कि ताकि जो है बाहरी प्रभाव को हम भीतर आने न दें, उनसे हम एसोसिएट ना हो जाएं। एसोसिएट होते ही वह हमें वो अपडेट कर देगा ना। एसोसिएट किससे हो रहा है? वह एसोसिएट हो रहा है हमारे पैटर्न से। वो जो घटना घट रही है उससे रिलेटेड जितने पैटर्न्स हैं उनकी उदीर्णा हो जाती है, वो सरफेस पर आ जाते हैं। हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड से निकल के हमारे कॉन्शियस माइंड के सरफेस पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और हैक करने लगते हैं। और एसोसिएशन का मतलब है कि वो हैक कर लिया उन्होंने, कॉन्शियस माइंड का यूज़ करने लगे। वह प्लेटफॉर्म है जिस पे खेल खेला जाता है, वह कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के प्लेटफॉर्म पे जो है खेल खेला जाता है। और माल कहाँ से निकलता है? सबकॉन्शियस माइंड से। जो पैटर्न्स कहाँ से निकलते हैं? उस स्टोरेज से, सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं। और प्लेग्राउंड कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। तो पहले कॉन्शियस माइंड को हैक करना जरूरी है। जैसे वो उदीर्णा होगी तो वह हैक करना चाहेगा। हैक करना चाहेगा मतलब पहले एसोसिएशन होगा, हमारी चेतना उसके साथ जुड़ जाएगी तभी वो प्लेग्राउंड काम करना चालू करेगा, है ना। जुड़ जाएगी मतलब हमने उसे फीड करना चालू कर दिया, हमने उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है कॉन्शियस माइंड को तुम यूज़ करो। हमने अलाउ किया ना, हमने अलाउ किया और बेहोशी हो गई, वहाँ पर बेहोशी हो गई। होश जो है, होश का मतलब है कि हम उसे एसोसिएट नहीं होने दे रहे हैं, एसोसिएट नहीं होने देंगे। तो एसोसिएट नहीं होने देंगे तो कॉन्शियस माइंड अपनी जगह खड़ा रहेगा, है ना। और वह जो एसोसिएशन को तोड़ता रहेगा, वो होने नहीं देगा। उदीर्णा हो गई है उसकी, उदीर्णा हो गई है तो वह वहाँ पे अपना खलबलाता रहेगा। वह संस्कार, जो भी संस्कार है, खलबलाते रहेंगे। उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी और डिजॉल्व हो जाएगा। होश जो है उसे देखता रहेगा, वो देखने से भी उसकी एनर्जी जाती है। राइट विटनेसिंग से जो भी पैटर्न उठा है, जो भी संस्कार उठा है और सरफेस पर, वो सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर होगा, उस संधि बिंदु पे होगा जहाँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में जुड़ते हैं। उस संधि बिंदु पर वह खलबला रहे होंगे, है ना, तड़प रहे होंगे। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया तो कैसे तड़फड़ाती है ना, वैसे तड़फड़ाएंगे कि फीड मी। और हम अवेयर हैं, डोंट एसोसिएट, हमें फीड नहीं करना है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और हम फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम ही फीड करते हैं उसे, तो हम उन्हें फीड नहीं करेंगे। तो प्रामाणिक जीवन के बजाय अभी यह है कि एक तो होश से जीना है और क्लिनजिंग करने से सब कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड छोटा होता चला जाएगा। तो सब कॉन्शियस माइंड जितना बड़ा होगा उतना बलवान होगा, उतना ताकतवर होगा। तो फिर जो है हमारी साधना को भी ताकत मिलेगी, है ना। हम ज़्यादा मजबूत होंगे तो साधना में ज़्यादा गति आ पाएगी। होश को ही बढ़ाना है, क्रमशः बढ़ाना है। बाहरी इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचाना तो पड़ता ही है, वो तो बचाना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों चीज़ें क्लींजिंग साथ में करते चलेंगे तब ज़्यादा हो पाएगा। थोड़ी देर के लिए बचाते हैं फिर बेहोशी में चले जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा बड़ा है, इन्फ्लुएंसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो टेक्नोलॉजी और संचार का युग है ना, इसमें क्या है, इन्फ्लुएंसेस ही तो ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी और संचार आपको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले इन्फ्लुएंसर बहुत कम हुआ करते थे, है ना, गाँव में 1-2-4 इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे। अब तो आप हज़ारों लाखों इन्फ्लुएंसर से घिरे हुए। ऐसा नहीं कि यही इन्फ्लुएंसर हैं। यदि कोई अपना बहुत जोर का विचार कर रहा है आपके आसपास बैठ करके और आप उससे कनेक्टेड नहीं भी हैं, कुछ उसका कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, आप पास में बैठे हैं तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जबकि आप उसको पहचानते नहीं, उससे मिल नहीं रहे, उसको देख भी नहीं रहे हैं, आप उससे 150 फीट 200 फीट 400 फीट 500 फीट दूर बैठे तो वह इन्फ्लुएंस कर देता है वह। इसलिए जो है, जो भी या तो हिटलर जैसे कोई लोग हों या कोई ऐसे खतरनाक किस्म के लोग हों या फिर कोई अपना संत हो, बुद्ध और महावीर हो, ये जो है ग्रेट इन्फ्लुएंसर होते हैं। इनका जो सत्संग है वह हमें बहुत भारी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ना। चाहे हिटलर हो, चाहे इस किस्म के जो भी लोग हो, चंगेज़ हों या जो भी हों, तो ये जो है हमें पतन की ओर ले जा लेते हैं। इनका संग साथ जो है पतन की ओर ले जा लेता है। और बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर हैं, इनका संग साथ ये आसपास में उस माहौल में है, या कोई भी सद्गुरु है उसके आसपास में भी हैं, तो वह उनका भी, उनकी ऊर्जाओं का प्रवाह जो है, उनका इन्फ्लुएंस भी हमें प्रभावित करता है और हमें परिवर्तित करता है, उसके साथ में होश मिलेगा। सद्गुरु हैं,
कोई भी जागा हुआ व्यक्ति है, बुद्ध पुरुष है आसपास, तो उसके साथ में हमें होश मिलेगा, हमारा कॉन्शियस माइंड ग्रो होगा। हिटलर या इस किस्म के मुसोलिनी या ऐसे तानाशाह या ख़तरनाक लोग होंगे, कोई गुंडे बदमाश होंगे, ऐसे लोग होंगे, तो उनके साथ में क्या होगा, बेहोशी ज़्यादा बढ़ेगी, उसके साथ में बेहोशी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं संगति बड़ी महत्वपूर्ण है। संगति कल्याण मित्र की होनी चाहिए, बुद्ध पुरुष की होनी चाहिए। मध्यम पुरुष से औपचारिक संबंध होना चाहिए, निम्न पुरुष से परहेज होना चाहिए, उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि निम्न पुरुष जो अपने तल पे खींचेगा वह नीचे लेके आएगा, तो निम्न पुरुष की संगति अच्छी नहीं होती। मध्यम पुरुष से औपचारिक संगति होनी चाहिए, उससे ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद रास्ते में भटका हुआ है, कुछ उसकी धारणाएं होंगी, साधना संबंधित धारणाएं भी होंगी, कुछ चित्र धारणाएं भी होंगी, तो अपनी धारणाएं वह आपके ऊपर डाल देगा, है ना। वो क्या है, तुम्हारी खोपड़ी को गार्बेज बॉक्स की तरह ही वह भी यूज़ करेगा ना, उसने भी कुछ चीज़ डाल देगा। अब वह जो है, जो वाला गार्बेज है, जो घटिया वाला गार्बेज है, वो तो कभी प्रकट हो भी जाएगा कि घटिया गार्बेज है, उससे आप मुक्त होना भी चाहोगे। इससे कैसे मुक्त होना चाहोगे? जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गार्बेज दिया गया है, उससे आप कैसे मुक्त होना चाहोगे? मुश्किल है ना, क्योंकि वह महिमा मंडित है ना, उसमें कुछ जस्टिफिकेशंस हैं। अब वो जो है लबादा उसने किसका पहना है? आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, और है क्या? वो गार्बेज है, वह गार्बेज है, झूठी धारणा है, विचित्र धारणा है, जो कि पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए मध्यम पुरुष के साथ में भी औपचारिक संगति होनी चाहिए, साधनात्मक परिचर्चाओं से परहेज करना चाहिए, साधनात्मक परिचर्चाओं से परहेज करना चाहिए। सिर्फ कल्याण मित्र और कल्याण मित्र हैं, बुद्ध पुरुष हैं, जागे हुए व्यक्ति हैं, उनकी संगति उत्तम होती है और उनकी परिचर्चाएं ही हमें लाभप्रद होंगी, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगी। एक्ट करके हम जीते हैं तो हमें पता है, एक्ट करने के लिए होश की जरूरत होती है, बगैर होश के आप अभिनय नहीं कर सकते, अभिनय में होश की जरूरत पड़ती है। और यदि आप अभिनय पूर्वक जी रहे हैं तो होश पूर्वक जी रहे हैं, होश पूर्वक जी रहे हैं तो होश में गलत काम होते नहीं हैं, होश में एसोसिएशन नहीं होता है। होश यानी अपने आप में प्रोटेक्शन लेयर है, होश अपने आप में प्रोटेक्शन लेयर है, क्योंकि होश में बेहोशी नहीं है तो वह एसोसिएशन होगा नहीं, कोई चीज़ प्रभावित नहीं कर पाएगी इस प्रकार से आसानी से। वहाँ पर किसी जागे हुए पुरुष की वाणी है, वही प्रवेश कर पाएगी भीतर। होश में नेगेटिव एनर्जी जो है कभी प्रवेश नहीं करती, बेहोशी में ही नेगेटिव एनर्जी। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे नेगेटिव एनर्जी प्रभावित कर रही, मैं बेहोश हो, कुछ ज़्यादा ही बेहोश है। कॉन्शियस माइंड जो है बहुत थोड़ा बचा है, कम से कम बचा है, नहीं बचा है। उस समय कॉन्शियस माइंड पता चला कि है ही नहीं, है ना, हैक किया हुआ है। तो कॉन्शियस माइंड को हैक करके तो नेगेटिव एनर्जी भीतर जाएगी ना, जो बचा हुआ कॉन्शियस माइंड है। या उसके पास कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सोया हुआ है तो वह नेगेटिव चीज़ें अपना भीतर प्रवेश करेगी। यदि होश है तो होश में फिर नेगेटिव चीज़ें भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। होश अपने आप में प्रोटेक्शन लेयर है, कंप्लीट प्रोटेक्शन लेयर है होश, अवेयरनेस। आपका प्रश्न है? जी, प्रणाम गुरुदेव। मेरे साथ जो होती है घटनाएं वो बता देती हूँ आपको। जैसे मैं हाथ यहाँ रखी हूँ अपने घर में, हाथ रखी हूँ, मेरे मन में आता है कि अभी उठना नहीं है, तुमको तो उठता ही नहीं है। और मैं बोलूँगी गो स्लो लता, तो गो स्लो हो जाता, कितना भी फास्ट काम करती रहूँगी गो स्लो में चली जाती हूँ। और विचार 8-8 घंटे 10-10 घंटे शून्य रहते हैं कि अगला पिछला कुछ भी नहीं, जब तक आके दूसरा कोई मुझे काम के लिए नहीं बोले कुछ, मैं अपने में ही मस्त कैसे रह सकती हूँ। और ये क्या है जो ये हाथ को मैं बोल रही हूँ उठने के लिए तो उठ रहा है, बैठने को बैठ रहा है, ये क्या है गुरुदेव? हाँ, यह जो है जी, एक सहज स्थिति तो यही है ना। जी, सहज स्थिति यही है कि कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए। जी, जो हम कमांड देते हैं शरीर को, मन को, जी, उस कमांड को उसे फॉलो करना चाहिए, ये सहज स्थिति है। और ये सामने वाले के लिए नहीं होता है कि कोई बैठा है तो वो खाए ना खाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता। मैं अपने लिए ऐसे इस शरीर के लिए अंदर से आवाज़ आती है कि गो स्लो लेता है, तो कितना भी फास्ट काम होता है, हड़बड़ाई में जैसे तुरंत गो स्लो हो जाएगा वहाँ पे। तो ठीक है, जी, एक मैनिफेस्टेशन इस प्रकार से हो पा रहा है, जी, जी, तो वह क्षमता थोड़ी विकसित हुई है, तो इन क्षमताओं का दुरुपयोग न करें। जी, इन क्षमताओं का किसी प्रकार दुरुपयोग न करते हुए ख्याल साधना में नहीं, इसका जी, जब बैठे हैं सीटिंग में तब अपना वो सुझाव दे दें जी, कि ठीक है, मौन में जाना है, निर्विचार अवस्था में जाना है,
और जब भी उस ध्यान में जैसे बैठती हूँ तो विचार एक दो आने शुरू होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि आपको 48 मिनट बिल्कुल चुप रहना है, तो वहाँ पे चुप हो जाती है। पर सवाल ये है ना, ऐसा जी। लगता है हमें कि 48 मिनट हम चुप हो गए, जी। 48 मिनट चुप नहीं हुआ है, कुछ नहीं ना कुछ हुआ है। बीच में जी। विक्षेप है, गड़बड़ है। जी। आंशिक रूप से वो चीज़ कार्य कर रही है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रही। पूरी जी। तरह से कार्य कर रही हो तो प्रश्न बचता ही नहीं। जी। 48 मिनट का यदि मौन घट गया होता, जी। निर्विकार निर्विचार विक्षेप रहित अवस्था होती, तो परम ज्ञान घटित हो चुका होता, एनलाइटनमेंट हो चुका होता। लेकिन ठीक है, कुछ हो रहा है, ऐसी कमांड बन रही है, तो उसको चलने दो, आगे चलने दो, राइट फेवर में आने दो। अगला प्रश्न आपका है। हाँ, फास्ट लीजिए ना, डोंट गेट। प्रणाम गुरुजी। वैसे पहले मैं ध्यान करती थी विपश्यना वगैरह, तो उसके बाद भी कैसा होता था कि मैं कभी भी ऐसे ही विपश्यना ना करूँ, ऐसे ही बैठ जाऊँ, तो भी बैठ गई तो कभी पता भी नहीं चलता था। और आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, कभी भी 3.5 घंटे तक गया है गुरुजी। और जैसे आँख खोली और देखा तो सिर्फ 15-20 मिनट, मुझे ऐसा लगा कि मैं 15-20 मिनट बैठी, लेकिन 3-4 घंटे चले जाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बैठने को मन नहीं कर रहा है। उस समय बैठते थे तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता था, पता ही नहीं चलता था कुछ भी, नहीं। न शरीर का, न मन का, किसी का भी। रात ऐसे स्टडी का स्टडी बैठ जाती थी, ना हिलना डुलना कुछ नहीं, कुछ नहीं, न शरीर का पता चल रहा है, न मन का पता चल रहा है, न किसी चीज कोई का पता विचार चल भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आसपास कुछ घट रहा है, आवाजें हो रही, कुछ भी पता कुछ भी नहीं। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, ना नहीं। कुछ भी नहीं दिखाई नहीं, दे रही हाँ। है ना, कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आसपास कुछ है तो। मतलब पता ही नहीं चलता, तो आवाज़ की हाँ। कैसे? हाँ। तो यह जो है, ये कोई जागरण नहीं है, अच्छा। है ना, ये जागरण नहीं है, इसे तंद्रा कहते हैं, हम्म। है ना, गहन तंद्रा की अवस्था है ये। उस तंद्रा में समय का बोध भी नहीं होता, नहीं क्योंकि वो एक होता। बेहोशी की हाँ। एक स्थिति है। और होश जो है, समाधि जो है, ध्यान है, उसमें होगा यह कि विचार नहीं होंगे, विक्षेप नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ जाना जा रहा होगा, समस्त ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही होंगी। आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब ध्वनियाँ एक साथ साइमल्टेनियसली पता चलेंगी। श्वास का आना जाना है तो पता चलेगा, बॉडी में कोई सेंसेशन है तो पता चलेगा, आँखों के उसमें अंधकार है, आँखों के समक्ष अंधकार है, प्रकाश है, जो जैसा है, सब कुछ जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, एवरीथिंग। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, जितने भी सेंसेस हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा उसमें, कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं होगा, कोई असमता नहीं होगी, राइट बैलेंसिंग होगी उसमें। क्या होगा? राइट बैलेंसिंग। समाधि के ध्यान के लक्षण क्या हैं? राइट बैलेंसिंग। सारे सेंसेस जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, सारी इंद्रियां एक साथ समान रूप से काम कर रही होंगी, और जो भी घट रहा है वह जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं होगा, वहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन होगा तो कोई एक इंद्री ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, कोई एक सेंस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और बाकी सेंसेस जो है गौड़ हो जाएंगे, घट जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसमें क्या है? समता बनी रहेगी, सारे सेंसेस जो है बराबर मात्रा में एक्टिव रहेंगे, और सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा, बगैर समझने की कोशिश की हुई, कुछ भी नहीं समझा जा रहा होगा, है। इसलिए जो है उस अवस्था के लिए ही हम सजेशन देते हैं गाइडेड मेडिटेशन में, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, कुछ भी न करो। कुछ भी न करने से अकर्ता हो जाओगे, अकर्ता हो गए तो सब बैलेंस हो जाएगा। कर्ता जैसी पैदा होगा, है ना, करेंगे तो कर्ता पैदा होगा, कंसंट्रेशन करो या कुछ भी करो, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, कर्ता पैदा होने से डुअलिटी पैदा हो जाएगी, डुअलिटी के साथ में सारी झंझटें पैदा हो जाएंगी। कुछ नहीं करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, न करने से सब ठीक हो जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो वो जो अवस्था होती है वहाँ कुछ भी नहीं करना होता है, और सब हो रहा होता है और जाना जा रहा होता है, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, है ना, उसको इफर्टलेस नोइंग हो रही है, जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है। तो जैसा का तैसा कैसे जान रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ सारे सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियसली एक्टिव है मतलब स्वाभाविक रूप से एक्टिव है, किसी चेष्टा से नहीं है, किसी उसमें कुछ एग्रेशन नहीं है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, उसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है, है ना, उसको कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं,
विदाउट इन्फ्लुएंस हैं, उस समय कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा है उनमें, है ना। कोई भी हमारा इन्फ्लुएंस, कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। कोई पैटर्न यदि इन्फ्लुएंस कर रहा है तो किसी न किसी इंद्रिय पे तो जोर लगाएगा ना, या तो एक दो तीन इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होगा, या एक का कर रहा होगा, किसी का ज़्यादा कर रहा होगा, किसी का कम कर रहा होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब कोई भी पैटर्न आपको हैक कर रहा है तो इंद्रियों का प्रयोग करेगा वह। कोई इमेजिनेशन करना है, कुछ करना है, इमेजिनेशन करेगा ना भाई, पैटर्न जो है कुछ इमेजिनेशन करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के लिए वो इंद्रियों का प्रयोग करेगा ना, कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा, ब्रीथ को हैक करेगा, ब्रीथ को हैक करके कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा, और उसके बाद इंद्रियों का प्रयोग करेगा। इंद्रियों का प्रयोग करके तो एक्टिवेट होगा ना, जो भी घटेगा इंद्रियों के ही तो अनुभव होंगे ना भाई। पैटर्न जो एक्टिव होगा वह इंद्रियों को का प्रयोग करते हुए अनुभव देगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो है साइमल्टेनियसली सब एक्टिव है और सब जाना जा रहा है। क्या जाना जा रहा है? जो स्वभावतः घट रहा है वह जाना जा रहा है, और जानना भी स्वाभाविक होगा, एफर्टलेस नोइंग होगी, वह कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। जाना जा रहा है में वह स्वभावगत जानना भी शामिल है। अलग से मैं जान रहा हूँ जैसा कुछ नहीं होगा, कोई मैं नहीं होगा, और जानने का कोई एफर्ट नहीं होगा। एफर्टलेस नोइंग होगी वहाँ पर। क्या होगी? एफर्टलेस नोइंग होगी वहाँ पर। तो सारे सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे, मतलब समता की भाव दशा में, बैलेंस में। बैलेंस में है तो जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है? जो है सो है, जो है सो है, मतलब जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, उसमें कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं, उस किसी को मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है, किसी घटना को, या किसी घटना को कम तरीके से कमतर आंक करके उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, किसी को कमतर नहीं किया जा रहा है, किसी को ज़्यादा बढ़ा के नहीं किया जा रहा है, मैग्नीफाई नहीं किया जा रहा है। जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, एज इट इज़। कैसा जाना जा रहा है? एज इट इज़, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जैसा का तैसा जानना समता है, और समता महामंत्र है। समता क्या है? महामंत्र है, मूल मंत्र है। समता की भाव दशा में यदि हमें राइट बैलेंसिंग की भाव दशा में है तो सारी इंद्रियां जो है निर्मल होंगी। कैसी होंगी? निर्मल होंगी, मतलब किसी इन्फ्लुएंस का शिकार नहीं होंगी। राइट बैलेंसिंग है मतलब होश होगा, होश है मतलब राइट बैलेंसिंग होगी। वहाँ पर जो जैसा घट रहा है वैसा का वैसा जाना जा रहा होगा। हम देखते भी हैं तो इन्फ्लुएंस रहता है उसमें, है ना। हम देखते हैं तो तुरंत कार को देखते हैं, हाँ ये मॉडल, ये फलान, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसी है, वैसी है। आदमी को देखते हैं, अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है ना। टाइल्स को देखते हैं, हाँ ये टाइल्स ठीक लगी हुई है, मतलब तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, तुरंत कोई ना कोई परिभाषा उसमें दे देते हैं। हम जो है अपने इन्फ्लुएंस जो है उसमें डाल देते हैं। जो हम डाल देते हैं का अर्थ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का जोड़ ही तो हैं, और हैं क्या, तो वो जो पैटर्न है उसमें उसको प्रभावित कर लेते हैं, समता को बिगाड़ देते हैं, समता को बिगाड़ देते हैं। और सारी साधना है समता की साधना, समता पूर्वक हो जाना। यह समता की भाव दशा यदि 48 मिनट रह जाए, यह समता की भाव दशा यदि 48 मिनट रह जाए तो पार हो गए। ये तंद्रा की बात कर रहे हैं आप, तंद्रा में 2.5-3.5 घंटे रहे, लेकिन हुआ क्या? 48 मिनट यदि वह भावदशा रह जाए विक्षेप रहित समता वाली, तो आत्मज्ञान हो जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। और 3.5 घंटे हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये क्या था? तंद्रा था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा ऐसा हो गया, बस बहुत बढ़िया। अरे वो तंद्रा है भाई। यदि वो विक्षेप रहित जागरूक अवस्था होती तो 48 मिनट सफिशिएंट थे, प्रश्न होते ही नहीं, है ना। उसको तो फिर हम कहते कि भाई क्या कर रहे हो, जाओ बैठो, लोगों के बीच में बैठो, उठो, दूसरे लोग आएंगे उनको जो ज्ञान दो, है ना। प्रश्न गुरुजी एक्चुअली ये था कि बैठ पाती थी लेकिन अभी नहीं बैठ पाती। हाँ, नहीं उसको तोड़ना ज़्यादा जरूरी था। जो बैठ पाती थी उसको उसकी वैल्यू नहीं थी, वो बैठे बैठे पूरी जिंदगी खत्म हो जाती और जो है ना, और गड्ढे में पड़ जाते। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि तंद्रा में नहीं बैठ सकते। नहीं वही, अब तंद्रा में नहीं बैठ सकते। अब बैठोगे भले 5 मिनट बैठोगे, लेकिन तंद्रा नहीं आने पाएगी। अब तंद्रा मतलब जाके मस्त तंद्रा में खो जाते थे ना, ऐसा नहीं है ना, पैग लग गया। अब पैग नहीं लगेगा। तंद्रा क्या है? एक किस्म का पैग ही तो है, एडिक्शन तो है, एडिक्शन है ना। उसका बड़ा क्रेविंग रही होगी उसकी, चलो चलो फिर बैठना है, फिर बैठना है, बार बार बैठते रहे होंगे, उसकी क्रेविंग पैदा होगी। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है वह,
है ना, वो बेहोशी है। बेहोशी का एडिक्शन होता है, होश का एडिक्शन नहीं होता। सही बात अब जो है कोई शराब पी रहा है तो शराब में क्या है कि बेहोशी, इसलिए तो उसका एडिक्शन होता है ना, उससे बेहोशी आती है, बेहोशी का आकर्षण बनता है, एडिक्शन बनता है, होश का एडिक्शन नहीं बनता। अपना जो कोई अपना चुरुट पी रहा है ना, अपना पी रहा है चरस गांजा सिगरेट, वो क्या एडिक्शन है ना, उसमें कोई बेहोशी आएगी, ठीक है ना। इवन जो है चाय है, उसमें भी क्या है, निकोटिन है, टेनिन है, फलाना है, ढिकाना है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या दे रही हैं, एक किस्म का नशा दे रही है, बेहोशी दे रही है, किसी न किसी तल पे कुछ बेहोशी दे रही हैं, तो उसका एडिक्शन बनता है। तो एडिक्शन जो है उन सारी चीज़ों का बनता है, चाहे वो किस प्रकार का भी नशा पता हो, किसी भी प्रकार का नशा पता हो, उसका एडिक्शन बनता है, क्योंकि वो बेहोशी दे रहा है। होश का एडिक्शन नहीं बन सकता। अब जो है बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है कि भाई पहले हम बड़ी गहरी नींद सोते थे, अब आपकी साधना कर रहे हैं, हम विधियां कर रहे हैं, कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, रात जो है पूरी रात सपने चलते हैं, पूरी रात सपने चलते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो है कुछ प्रॉपर क्या जैसा रेस्ट जैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ हलचल मची हुई है, गड़बड़ हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अरे भाई सपने पहले भी आते थे लेकिन बेहोशी में थे, बेहोशी ज़्यादा थी तो सपनों का कुछ पता ही नहीं चलता था। अब जो है होश बढ़ रहा है, होश बढ़ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो काम कर रहा है, ड्रीम्स तो चल रहे हैं, सपने तो चल रहे हैं, वो सपने सारे दिखते हैं तो उनकी सारी परेशानियाँ आती हैं, उनको झेला जाता है, उसे आप जी रहे हो, है ना, सपनों को देख रहे हो, उसको देखना हो रहा है, तो देखना होने से क्या हो रहा है कि रीलिविंग हो रही है, क्या हो रहा है, रीलिविंग हो रही है, उसको आप फिर से जी रहे हैं, तो वह जो है डिजॉल्व होते जा रहे हैं, संस्कारों की उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही है। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये क्लिनजिंग हो रही है, क्या हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। क्लिनजिंग खुद को ही करनी पड़ेगी, क्लिनजिंग का कष्ट खुद ही उठाना पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा। पुराना ही अच्छा था, मस्त बेहोश हो जाते थे, है ना, बेहोश हो जाते थे, बेहोश उठ जाते थे, अपना जो है अपने इन्फ्लुएंसेस के सहारे दिन निकल जाता था, ज़िंदगी गुजर जाती थी, है ना, आराम से ज़िंदगी कट जाती, आराम से कट जाती, आराम से मर जाते, आराम से पैदा हो जाते, आराम से स्कूल का बस्ता उठाते, फिर बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना, आराम से जियो, आराम से मरो, फिर आराम से पैदा हो जाओ, फिर आराम से स्कूल का बस्ता उठाओ। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा। अगर हाँ, सपने में हमें कॉन्शियस हो जाए कि ये सपना है, कभी हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पे अवेयरनेस होती है, हाँ, फिर उसके बाद वो सपना, फिर अगर ज़्यादा ही फोकस करे, जैसे सांसों पे में करना था, तो फिर नींद खुल जाती थी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे करा, वो सपना वैसे ही रह गया, फिर उसने दूसरा सपने में वो कर दिया, जोर से बोल, सपने में ही रह गया फिर। हाँ हाँ, तो उसका मतलब बेस्ट यूज क्या हो सकता है सपने में, अगर ऐसे? देखो सपना चल रहा है और साधना है, तो बीच बीच में हम कहते हैं एक्सेल, होश, है ना, हर जगह होश को जोड़ो। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा यह कि सपने में कभी अचानक पता चलेगा कि ये सपना है ना, इसके तो प्रयोग होने चाहिए, बार बार प्रयोग होने चाहिए कि सपने को सपने की तरह जानूंगा। या एक तरीका यह भी होता है कि कोई भी एक चीज़ देख लो, ठीक है ना, ऐसे कोई हुए हैं पहले संत, वो एक प्रयोग करवाया करते थे कि कोई भी एक चीज़, कोई एक घर देख लो जो आकर्षित कर रहा हो, या कोई एक फ़ोटो देख लो, या कोई एक फूल देख लो, या कोई भी एक चीज़ देख लो, फूल वगैरह तो परिवर्तित होता रहता है, कोई एक चीज़ देख लो, या कोई एक पेड़ है उसको देख लो, और उसे रोज़ देखो और बहुत गौर से देखो, और ये करो मुझे सपने में यह दिखना चाहिए, मुझे सपने में यह दिखना चाहिए, मुझे सपने में यह दिखना चाहिए, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। धीरे धीरे क्या होगा, 2 4 10 दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी कुछ ऐसा होगा कि वह सपने में दिखेगा, और जैसे ही सपने में दिखेगा तो यही भाव करना कि यह मुझे दिखेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सपना है, क्योंकि मैं ही इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सपने में आने के लिए, और जैसे ही आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सपना है। तो इस तरीके से प्रयोग होता है, और जब सपने में वह चीज़ प्रकट हो जाएगी और तब वहाँ भाव भी आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है कि जैसे ही आएगा तो हमें पता चलेगा कि सपना है। तो जैसे ही पता चलेगा कि सपना है तो सपना टूट जाएगा, सपना टूटेगा, नींद नहीं टूटेगी। सपना टूटना चाहिए, नींद नहीं टूटना चाहिए। तो चलो ठीक है, होश की साधना है, ये बगैर इसी प्रयोग के ही भी घट रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे अचानक कभी लगता है कि सपना है तो सपना टूट जाएगा और नींद नहीं टूटेगी,
और वहाँ पर होश बना रहेगा। होश बना रहना चाहिए। श्वासों पे यदि आओगे, यदि श्वासों पे आ गए ना तो नींद खुल जाएगी। अब करना ये चाहिए कि आँख नहीं खोलना कभी भी, किसी भी कंडीशन में ऐसा होता है तो आँख नहीं खोलना, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। स्वप्न आया तो स्वप्न टूट जाएगा, उस अवस्था में रहना और यह होश रखना कि मन अब दूसरा सपना देखा, क्योंकि उस सपने को तो हम पहचान गए, ये सपना है, तो वह सपना वहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। अब मन जो है कोई नया सपना देगा और नए सपने के साथ से फिर नींद प्रगाढ़ हो जाएगी, फिर बेहोशी आ जाएगी। तो फिर यहाँ वहाँ होश रखना है। अगली खेप आने वाली है, अवेयर अगली खेप आने वाली है। अगली खेप आएगी तो वहीं फिर तुरंत वहाँ पे कह देना है, क्या कह देना है, यह भी सपना है। तो गुरुजी एक दिन ऐसे हुआ, हाँ। मेरे को सपना आया, तो उसमें आपके ही फॉर्मेट लेके मेरे मन ने एक वो बनाया है कि जाओ सपने, मतलब किसी और मतलब ऐसी चीज को देखो। मैंने उसको देखा, फिर से सपने में चला गया। पहले मेरा अवेयर था वहाँ पे, फिर आपका मन ने मेरे आपका फॉर्मेट बनाया, फिर वो आप दिखे, फिर कोई और बात होगी, फिर मैं सपने में चला गया। क्योंकि मन तो देखो वो जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न वो बहुत ताकतवर है, वह जो कुछ और दे देगा। इवन वही होता है ना कि जैसे नींद में कोई वो हुआ, प्यास लगी है तो वो पानी सपने में ही पिला देगा, अचानक झरना प्रकट हो जाएगा, नहा जाओगे और पानी पी लोगे, है ना, और लगेगा प्यास बुझ गई और नींद बची रह जाएगी, उठना था जबकि, है ना। कुछ अपना जो है बहुत सारे लोगों को होता है सुसु आई है, तो फिर वो सपने में ही वो बताएगा कि सुसु का इंतजाम हो गया और वो अपना उठना नहीं पड़ता। या कुछ भी है, भूख लगी है तो वो वहीं पे अपना सपने में भोजन उपलब्ध करवा देगा, मंजर प्रोजेक्शन दे देगा, सब ये खा लो भाई। तो कुछ जो है 10, 15, 20 मिनट के लिए काम चल जाता है, 20 मिनट बाद फिर आता है कि नहीं प्यास फिर से लगी है, तो फिर वो पानी देने की कोशिश करे। 2-3 बार में फिर ऐसा होता है कि नहीं ये वाला पानी नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तब फिर आंखें खुल जाती है, तब आंखें खुलती है, फिर उसने नहीं असली वाला पानी चाहिए, उससे प्यास बुझेगी। तो वहाँ पर जो है यह तो तय है कि जब भी ऐसा घटेगा तो मन जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि दूसरा स्वप्न दे देगा ताकि फिर बेहोशी में चले जाओ। लेकिन ग्लिम्स आ रही है, बहुत सौभाग्यशाली हो, ग्रेटिट्यूड से भरो, धन्यवाद दो कि वह ग्लिम्स आ रही है, और लगातार प्रयास करते रहो। सपनों के साथ काम करना चाहिए। अब सपनों के साथ काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दिन को होशपूर्वक तरीके से जियो। हर गतिविधि के साथ होश, चलने के साथ होश, खाने के साथ होश, पीने के साथ होश, नहाने के साथ होश, जॉब के साथ होश, बोलने में होश, सब में होश को बढ़ाओ। होश बढ़ाते जाओगे तो दिन में जो होश रहेगा तो वही होश रात में निद्रा में भी प्रवेश कर जाएगा, और निद्रा में वह होश प्रवेश करेगा तो जैसे ही स्वप्न आएगा तो होश बोलेगा सपना है, होश बोलेगा सपना है। एक और विधि है ना, एक किसी संत ने पहले बहुत करवाई हुई है। वो क्या कहते थे, बस दिन भर तुम अपना चलते फिरते रहो, जो भी देखो बोलो सपना है, सपना है, ये भी सपना है, ये भी सपना है, ये भी सपना है। बिल्कुल बार बार दिन भर करते रहो, ये भी सपना है, ये भी सपना है, ये भी सपना है, ये भी सपना है। ठीक है ना। तो 3 महीने मैक्सिमम लगेंगे। 3 महीने बाद जो है जैसी नींद में जाओगे, जैसे स्वप्न आएगा तुम बोलोगे सपना है, टूट जाएगा। अगला स्वप्न आएगा फिर बोलोगे तो सपना है, वो तो अंदर से चल रही है। कुछ भी आया सपना है, तुरंत होगा रिएक्शन, सपना है, सपना है, सपना है। कितने भी प्रोजेक्शन देगा मन, इधर आया और इधर सपना है, गायब। स्वप्न को स्वप्न की तरह जानते ही स्वप्न टूट जाता है, यह नियम है। स्वप्न को स्वप्न की तरह जानते ही स्वप्न टूट जाता है, स्वप्न कायम नहीं रह सकता। हमने कहा यह स्वप्न है, मतलब हम होश में हैं, चैतन्य जाग गया तो स्वप्न वहां नहीं रह सकता। चैतन्य की अनुपस्थिति ही स्वप्न है, या चैतन्य की कम अनुपस्थिति, उसकी प्रेजेंस की कमजोरी जो है वही स्वप्न है। चैतन्य नहीं है तो स्वप्न है, और चैतन्य परिपूर्ण है तो स्वप्न नहीं हो सकता। चैतन्य यदि जागा हुआ है, चैतन्य मौजूद है तो वहाँ स्वप्न नहीं हो सकता। स्वप्न बेहोशी का परिणाम है, और चैतन्य है जागा हुआ और बेहोशी। होश और बेहोशी एक साथ नहीं रह सकती, या तो होश होगा या बेहोशी होगी। यदि वहाँ होश है तो बेहोशी नहीं हो सकती। आपका प्रश्न है? जी, एक बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा सांप जो है ऐसे आके हमारे चेहरे के पास खड़ा होता है। सपना है कि क्या है हमको नहीं पता। फिर बुड़बुड़ कर रहे हैं सांप। मैं सोची ये क्या चीज़ है, सपने में ऐसा होता है, क्योंकि मुझे पहले भी लायन आते थे बड़े बड़े,
और ये तो सपना है, ये काट के खाएगा थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी डरते हैं। मैं ऐसा हर बार बोलती थी, नींद खत्म नींद में ही बोलती थी ये तो सपना है, कुछ नहीं है। तो ये सांप को मैं कब समझी, जब ये बुड़बुड़ाने लगा, जब आपका कन्वर्सेशन 1 बाय 1 सुनती गई तो जिब्रीश ध्यान देखी, तो मुझे ऐसे लगा गुरुदेव कि ये अनफोल्ड हो रहा है। जिब्रीश के सांप भी करता है मेरे मन में। ये क्या ये सब हाँ मन के खेल होते रहते हैं, पीछे दे दीजिए। जी मन के खेल इस प्रकार के चलते रहते हैं। हाँ, और मन के खेलों को में हम रस लेते हैं ना, तो मन के खेल चलते ही रहते हैं क्योंकि हम उसमें रस लेते हैं, उसमें बड़ा गुणा भाग लगाते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं, है ना। मन के प्रोजेक्शंस के साथ से हम बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार की कथा कहानियाँ ये सब घटती रहती है। ठीक है, होता रहता है ऐसा। मोबाइल पे क्वेश्चन आया है, पढ़ दो। हाँ, ईशान का क्वेश्चन उसने भेजा है ना, ईशान का क्वेश्चन पढ़ दो। एक बार ओशो से मिलने एक सैनिक आया। उसने बताया कि मैंने राम नाम का बहुत जाप किया है, लेकिन अब समस्या ये है कि जब भी मैं ड्यूटी पर होता हूँ या काम करता हूँ तो भी वो मंत्र मेरे मन में चलता रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये मंत्र में ये एक पैटर्न बन गया है, मन में एक पैटर्न बन गया है, या इसे साक्षी भाव और जागरूकता के साथ प्रयोग नहीं किया गया? मंत्र साधना क्या है? क्या है? चित्तम मंत्रम, ऐसा कुछ है ना शिव सूत्र में। चित्त जो है मंत्र है। मंत्र का अर्थ है दोहराना, है ना, दोहराने की प्रक्रिया। किसी भी चीज़ को दोहराओगे तो वह मंत्र हो जाता है। उसमें राम बोलो चाहे मरा बोलो, कुछ भी बोलो, सवाल नहीं है कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हो। दोहरा रहे हो तो वह क्या हो गया? मंत्र। दोहरा रहे हो तो उसे आप ऊर्जा दे रहे हैं, उसे क्या दे रहे हैं? अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं। फीड कर रहे हैं तो प्रभावशाली होने लगता है। प्रभावशाली होने लगता है तो वह हावी होने लगेगा, ठीक है ना। जो भी प्रभावशाली होगा उसकी मौजूदगी बढ़ेगी, वह हावी होने लगेगा। तो एक प्रयोग है मंत्र का। मंत्र का एक प्रयोग है कि उसे दोहराते चलो, दोहराते चलो, दोहराते चलो। तो पहले जो है मौखिक रूप से दोहराया जाता है, राम 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 राम, है ना। फिर क्या होगा? अपना मुंह बंद करके फिर अपना गुंजार करोगे, गुंजार करोगे। 3 महीने ऐसा करोगे, 3 महीने ऐसा करोगे, फिर 3 महीने बाद क्या? वह मन में गूंजना चालू हो जाएगा, फिर बंद नहीं होगा। फिर अंदर राम 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अब ये जो है उसके अलावा फिर कुछ और नहीं चलेगा। सारे विचार सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ यही रहेगा, एक चीज़ बचेगी। अंत में फिर इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। फिर इससे पीछा छुड़ाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंततः तो यह भी जाना चाहिए, विधि के रूप में प्रयोग था ये एक विधि थी ना। अब जो है इसे विसर्जित करना है। उसे विसर्जित कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं कर पाओगे तो समस्या हो जाएगी, नहीं कर पाओगे तो समस्या हो जाएगी। और कोई भी नाद किया जाए, कोई भी ऐसा मंत्र किया जाए तो उसमें होश की बड़ी ज़रूरत है। ओमकार का नाद भी किया जाता है, यदि उसमें होश नहीं है तो तंद्रा ले आता है, क्योंकि मीठी ध्वनि है। राम का नाम भी मीठी ध्वनि है, अल्लाह बोलो तो भी मीठी ध्वनि है, कुछ भी बोलोगे तो मीठी ध्वनियाँ हैं। ये मीठी ध्वनियाँ क्या करेंगी? बेहोश कर देंगी, है ना। ये बेहोशी लेके आती हैं। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत रहती है। कोई भी मंत्र जाप करो उसमें बहुत ज़्यादा होश करने की ज़रूरत है। यदि अपने जो नाद कर रहे हो, ओमकार का नाद कर रहे हो, तो ओमकार के नाद को खुद बोलना है और खुद सुनना भी है। राम बोलो तो खुद बोलना है, खुद सुनना भी है। सुनना प्रॉपर होना चाहिए। सुनना ज़्यादा जरूरी घटक है, सुनना ज़्यादा जरूरी है। सुनना पड़ेगा, पूरा पूरा सुनना पड़ेगा, नहीं तो तंद्रा आ जाएगी। और तंद्रा तो बहुत बुरी अवस्था है ना। होश की साधना कर रहे हैं, तंद्रा की साधना कर रहे हैं क्या? होश बढ़ना चाहिए, तो उसमें बेहोशी हो जाती है और बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है ना। बेहोशी हो जाती है, समस्या हो जाती है, और जो है वो एक बीमारी की तरह हो गया। अब जो सामान्य जीवन जी नहीं सकते, सामान्य जीवन जी नहीं सकते। अंदर जो है मंत्र चल रहा है, मंत्र हावी हो गया है,
मंत्र ही सब कुछ हो गया है, बचा कुछ नहीं, है ना। तो नॉर्मल जीवन जो है जीना मुश्किल हो जाता है। तो मंत्र को विसर्जित करते भी आना चाहिए। होश से यदि किया हुआ है, होश बना हुआ है तो उसको विसर्जित कर पाओगे। होश यदि नहीं है तो इसको विसर्जित करना मुश्किल होगा। मतलब लाख समस्याओं को एक समस्या से रिप्लेस कर दिया, लाख समस्याओं को एक समस्या से रिप्लेस कर दिया, और अंत में वो एक समस्या तो है, उसे तो विसर्जित करना पड़ेगा। रामकृष्ण ने सारी समस्याएं विसर्जित कर ली और एक महान समस्या बना दी, काली। एक समस्या बना ली काली, सारी समस्या विसर्जित हो गई, एक ही समस्या बच गई, उसका नाम था काली। अब काली को विसर्जित करना था, कितनी मुश्किल हो रही थी, कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। वो तो रोए, कल्पे, आर्तनाद किया, और शिवपुरी बाबा को अमरकंटक में वह विज़न आया कि कोई बंदा है, ऐसा है। तब उन्होंने पूरा गौर से देखा, सब कुछ एक्सरसाइज करी, तो उन्होंने दिशा ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान लगा के देखा कि ये कहाँ पर है बंदा, है ना, क्या वही समस्या है इसको, ये समस्या है, तो अब इसका समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है शंभूधारा वाले इलाके में रहते थे वो, है ना, शिवपुरी बाबा। ये 100 साल से पुरानी घटना हो गई ना, 100 साल के लगभग पुरानी घटना हो गई। तो वो जो है उन्होंने तोतापुरी महाराज को बुलाया, जो रंगमहला के महंत थे और आचार्य, उधर के महंत थे, लेकिन आचार्य किसके थे? अद्वैत के। आचार्य अद्वैत के थे और नौटंकी पूरी करते थे। रंगमहला मंदिर के महंत थे, मंदिर के महंत थे, जहाँ द्वैत की प्रक्रिया चलती थी, मंदिर की पूजा अर्चना होती थी, वहाँ के कौन थे? वो जो है रंगमहला, यानी कि पुराना ऐतिहासिक राजा का बनाया हुआ, वो जो और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है आज की तारीख में वह। तो वह जो है वो पूरा बहुत बड़ा परिसर है ना, पुरानी मूर्तियाँ, उसके वो महंत थे और फुल नौटंकी उनकी चलती थी, और आचार्य अद्वैत के थे और सबसे बड़े आचार्य थे। यह होता है व्यवहारिक जगत में जीना। उनको मालूम था मैं अद्वैत की बात करूँगा, कौन समझेगा, कौन क्या करेगा। अब यहाँ पे रहना है, अमरकंटक में रहना है तो भैया अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। महंत बन के रहेंगे तो भैया रहने की व्यवस्था, बाकी व्यवहारिक जरूरतें यहाँ पे पूरी होंगी, है ना। तो वो गौवें भी बहुत थी उनकी, उस अपना अखाड़े की गौवें बहुत थी, दूध दही घी मक्खन बहुत होता था, और राज परिवार वगैरह से सब जो है वहाँ सारी व्यवस्था होती थी। तो फिर जो तोतापुरी महाराज को बुलाया कि महाराज आपने तो जाना पड़ेगा, मामला ऐसा आ गया, अस्तित्व जो है, अस्तित्व की व्यवस्था के तहत जो है इसका आर्तनाद है ना, कारुणिक है, हृदयगत है, और अस्तित्व को इसका निदान करना पड़ेगा। तो अस्तित्व बराबर वो दल आ के तहत मैसेज आ जाएगा, मुझे आ गया, और मुझे पता है कि मैसेज किसे देना, मैसेज मैंने आप नहीं देना, आपको ही देना है। तो मैसेज ये आपको जाना पड़ेगा, अद्वैत के आचार्य आप ही हो। मेरी साधना अभी पूरी नहीं हुई है, मैं तो जा नहीं सकता, आपकी साधना परिपूर्ण है, आप परम ज्ञानी हैं, अद्वैत के आचार्य हैं, जाना आपको पड़ेगा। तब जो है उन्होंने यात्रा चालू करी और उनको बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, दक्षिणेश्वर नाम की जगह मिलेगी कलकत्ता के पास में, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये बंदा है, रामकृष्ण नाम है इसका, इसको ढूंढ ढांड लेना, जब जाओगे मिल जाएगा, अस्तित्व अपने आप बना देगा व्यवस्था, वहाँ पहुँच जाओ और इसको काली से मुक्ति दिला दो। काली द्वैत बनी हुई है इसका, काली इसका काल बन गई है, काली इसको खा रही है, अब इसको काली से बचा लो। हाँ, सारी फिटिंग एक ही जगह जा रही थी, सब कुछ डिज़ाल्व हो गया, सारे पैटर्न डिज़ाल्व हो गए, एकमात्र बचा, एक ही पैटर्न बचा, सो भी सेल्फ क्रिएटेड पैटर्न है, काली एक पैटर्न था उनका, और सारे पैटर्न विड्रॉ हो गए। मतलब अब जो है क्लिनजिंग के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक ही चीज़ बची, लेकिन वो तगड़ी हो गई, काली हो गई, है ना, काल बन गई वो उनका, है ना। अब जो है उसको विसर्जित करना था। तो तोतापुरी महाराज वहाँ पहुँचे, तो कथा तो हमने कही है, फिर से कह दें। हाँ, तो वो जो है उनको पता चला कि अद्वैत के आचार्य आ रहे हैं, खबर मिल गई उनको, खुश हो गए। वो जो है उनकी बाट जोड़ने लगे, रास्ते पे जाके बैठ गए, वो दिखे और पैरों पे पड़ गए, महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो। क्या कि बोले मैं द्वैत में ही मरूंगा क्या, मैं जब आँख बंद करता हूँ तो काली प्रकट हो जाती है, द्वैत ही द्वैत है मेरे पास तो,
अद्वैत तो मेरा घटा नहीं। तो द्वैत में जहाँ तक उच्च स्थिति थी वहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन ये अद्वैत तो है नहीं, कितना भी ऊंचा हो अद्वैत तो द्वैत ही है। अद्वैत तो घटा नहीं, मुक्ति तो हो नहीं सकती, मुक्ति असंभव है, मुक्ति तो अद्वैत में ही होगी। सारे द्वंद्व जब विसर्जित होंगे, इसलिए हम कहते हैं आत्मा को भी जाना पड़ेगा, परमात्मा को भी जाना पड़ेगा, शून्य को भी जाना पड़ेगा, निर्वाण को भी जाना पड़ेगा, महापरिनिर्वाण को भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। सब कॉन्सेप्ट है, अंततः सब कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट विसर्जित होने पड़ेंगे, तभी अद्वैत फलित होगा ना। उसके पहले अद्वैत कैसे फलित होगा? परमात्मा के नाम पर भी क्या है जानते हो? परमात्मा को जानते हो तो बुला लो, लंच पे बुला लो कल। हाँ, फिर परमात्मा को जानते हो तो बुला लो ना भाई, कल लंच पे बुलाते हैं उनको। क्या खिला रहे हो? डोसे खिला रहे हो? क्या क्या बना रहे हो? खिला देंगे उनको भी, बुला लो। कॉन्सेप्ट है ना। तो अपना जो है मुक्ति चाहिए महाराज। उनका अर्थनाथ था कि मैं डुअलिटी मरूंगा, अर्थनाथ के कारण ये सब प्रक्रिया हुई और तोतापुरी महाराज पहुंच गए, मुक्ति दिलाओ महाराज। उन्होंने उसको देखा, रीड किया, तुरंत प्लानिंग बनाई। तोतापुरी महाराज ने, देख मैं जो है इस प्रकार का साधु हूँ, इस प्रकार का हूँ, रमता राम हूँ, एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। आई बात समझ में? 3 दिन में तुझे साधना कराऊंगा, 3 दिन में आर या पार हो जाता है तेरा सौभाग्य, नहीं होता तो मर सड़ तू काली के साथ, मुझे क्या लेना देना। पहले से वार्न कर दिया, रीड कर लिया उन्होंने। यदि मैंने इसको मौका दिया तो ये मोह में पड़ा रहेगा, कल करके जो है ये पूरा जीवन खत्म कर जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है इसका। मोह में फंसा है? काली मालूम है कि स्वयं सर्जित है, लेकिन माँ 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 करके स्वयं की बनाई और उसमें मोहग्रस्त हो गया है। और मोह आसानी से जाएगा ही नहीं। वही तो होता है ना, जो हमें सब समझ में आता है कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है, लेकिन फंसे उसी में। मोह माया है करते रहते और फंसे उसी में। मोह माया छोड़ती कहाँ है? हमें समझ में आ गया, कहाँ समझ में आया? समझ में आ गया तो छूटे न जाता, है ना। दूसरों का दिखता है ऐसा वैसा, खुद का नहीं दिखता। अपने अंदर जाके, हाँ क्या है कबीरदास जी का? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, है ना। अब वो जो है काली जो है, उस काली से मुक्त होना है। तो उन्होंने कहा 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन में चला जाऊंगा। चौथी रात में कहीं रुकता नहीं हूं। हमारे नियम में नहीं आता, हमारे अखाड़े के अपने नियम है, हमारी साधुता के अपने नियम है। आई बात समझ में? जी महाराज कृपा, चल ले चल तेरे घर। और जो है साधना करवाई। हटा काली को, महाराज हटती नहीं। छोड़ काली को, महाराज छूटती नहीं। मार दे काली को, कैसे मारूं महाराज, माँ है तो रहना माँ के साथ, मैं जाता हूं ना। अरे नहीं महाराज कृपा करो, मत जाओ। एक दिन निकाल दिया, दूसरा दिन निकाल दिया, तीसरा दिन आ गया। उन्होंने सुबह ही चेता दिया, देख आखिरी है। हाँ, सारी विधियां बता दी, सारी साधनाएं करवा ली। तू मोहग्रस्त है, बोलता है, आर्तनाद करता है कि छोड़ना है और छोड़ता भी नहीं है। तेरे बस का नहीं है, मैं तो आज जाने वाला हूँ, देख ले तू। अरे नहीं महाराज कृपा करो, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पैर पकड़ाने लगे। तब जो है अचानक उनको कहीं से कांच का टुकड़ा दिख गया। किनको? तोतापुरी महाराज को। उन्होंने कहा कि एक काम कर कि जो है इसको काट दे काली को तलवार से काट दूं। तलवार कहाँ से लाऊंगा? अरे तूने जहां से काली पैदा करी, तू काली पैदा कर सकता है तो तलवार पैदा नहीं कर सकता? ठीक है, करते हैं। और रामकृष्ण परमहंस ने तलवार खड़ी पैदा कर ली। वो खुद खड़े होते थे, जैसे आंख बंद करते थे ना, काली भी खड़ी होती थी और ये खुद भी वहाँ खड़े होते थे उस कल्पना जगत में, और बातें किया करते थे। ऐसा नहीं कि वो यहीं से होते थे, वो भी इधर काली की वो खड़ी होती थी प्रतिमा या जो कुछ, इधर ये खड़े होते थे, दोनों एक साथ खड़े होते थे।
स्मृति में उनके डुअलिटी ऐसी बनती थी। और जो है अपना तलवार उन्होंने प्रकट कर ली, तलवार प्रकट कर ली। उसके बाद कहा कि देख तू काट, काट, न काट पाए। और वो ऐसा होते होते तब उनकी नज़र पड़ी कांच पर, तब उनको एक आइडिया आया। उन्होंने कांच लिया, बोल देख देख अब जो है संध्या होने को आई, आखिरी है, एक आखिरी प्रयास करते हैं, आर या पार, नहीं तो तू सड़ता रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे तो 3 दिन कंप्लीट हो गए। मैं तुझे बैठा रहा हूँ साधना में और मैं तुझे कहूँगा काट, तेरे हाथ में तलवार है, तुझे काली को काटना है। अब तेरे पास हिम्मत होती नहीं, उस समय में इस कांच के टुकड़े से तेरे यहाँ काट दूंगा। आज्ञा चक्र, संकल्प करना, यहाँ से मैं काटूंगा तो इस संकल्प बिंदु पर मैं प्रहार करूंगा, तेरे संकल्प को जगा लेना, ठीक है। और जैसे ही मैं काटूं उसी क्षण तू काट देना। यदि तूने काट दिया तो तेरा काम खत्म, नहीं काटा तो मैं तो ये उठा और मैं तो चला। राम राम, तू जान, तेरी तू जान, तेरी काली जाने। और उन्होंने ऐसा किया और जोर से चिल्लाया काट, और उन्होंने काटा इधर और रामकृष्ण ने भी उधर काटा और समाधि घट गई। अद्वैत वाली समाधि घटी, 6 दिन रही वो समाधि। तो जो है यही है कि राम 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 करके जो है सारे जो भी हैं पैटर्न संस्कार उसको रिप्लेस कर दिया, लाखों को एक में कर दिया। अब इससे मुक्त होना पड़ेगा। इससे मुक्त होना थोड़ा ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। मुक्त तो होना पड़ेगा, परेशानी तो होगी। तो ये विधि जो है एक्चुअली बहुत कोई सहज विधि नहीं है। विधि है तो सही, काम भी करती, लेकिन बहुत सहज विधि नहीं है यह जो नाम जप वगैरह जो है ना, मामला थोड़ा उल्टा सीधा ही है ये नाम जप वाला। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और था, पूछ लो मैं। हाँ चलो उधर का क्वेश्चन कर लें। कुछ मन के पैटर्न्स ऐसे भी हैं लेकिन कहीं लाभ भी पहुंचाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि शराब पीना बुरा है, वेश्यावृत्ति बुरी है, अपनों से बड़ों के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। क्या ये सकारात्मक पैटर्न कहे जाएंगे या इसे भी डिसॉल्व करना चाहिए? हाँ, अब पैटर्न्स कैसे होने चाहिए यह तो बताया जाता है। वेश्यावृत्ति बुरी है, फलाना बुरा है, ये बुरा है ना। ये बुरा है, किसी को बच्चों को कहते हैं सिगरेट पीना बुरा है, तो क्या वो सिगरेट नहीं पीते हैं? ऐसे बच्चे ढूंढना मुश्किल है जो भले 1-2 बार ही न पिए हों, अपने दोस्तों के जाकर के साथ जाकर कहीं छुप के सिगरेट पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो उनका आकर्षण बढ़ता है। माजरा क्या है? माजरा क्या है? सिगरेट पीने के लिए सब मना क्यों करते हैं और पीने वाले पीते हैं। और जो पीने वाले पीते हैं बड़े अकड़ से पीते हैं, बड़े उससे पीते हैं, हाँ, कश लगा के तामझाम से पीते हैं। हाँ, वो पीते समय उनका भाव अलग होता है, जरूर कुछ बात है, हमको मना करते हैं, बाकी सब बड़े लोग पीते हैं। तो वह जो है छुप छुप के पी के देखता है, छुप छुप के वो पी के देखता है। तो ऐसे जो है ये जो भी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा तो कुछ दे नहीं पाती, नैतिक शिक्षा तो कभी कुछ नहीं दे पाती। हाँ, ये जो कुछ सकारात्मक पैटर्न की बात है कि बड़ों के पैर छुओ, बड़ों के पैर छुओ, मंदिर में पैर छुओ, इसका कुल मिलाकर ये कि विनम्र बनो, विनम्रता भीतर घटे और धीरे धीरे कभी सरेंडर की आदत बने कि कल को कभी सरेंडर करना पड़े तो इतना अहंकार ना हो कि झुकी ना पाओ, इतना अहंकार ना हो कि झुकी ना पाओ। तो झुकना सिखाया जाता है कि कभी किसी संजोग से किसी सद्गुरु के आगे पहुंच जाओ, किसी विशेष स्थिति में आ जाओ तो झुक जाओ, झुकना आता हो, झुकना आता हो। कहीं झुकाया जाता है, झुकाते 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 शायद उस समय वो झुकने की प्रवृत्ति इस स्तर पे पहुंच जाए कि वहाँ झुक जाओ। और यदि झुक जाओगे तो शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ घट जाए, सरेंडर घट जाए, और सरेंडर घट गया तो बात बन गई। तो सकारात्मक पैटर्न दिए तो इस हिसाब से जाते रहें, लेकिन वह जो है काम कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। कई बार काम कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते।
वो तो झुकते रहे हैं माँ बाप के सामने, मंदिरों के सामने, इधर उधर झुकते रहे हैं, और जहाँ झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुक पाते, तो काम तो किया ही नहीं। हाँ, और झुकते भी हैं तो सब औपचारिक झुकते हैं। अरे पेड़ के सामने ही झुका तो ढंग से झुकना, नदी के सामने झुका तो ढंग से झुकना। अब जाते हैं लोग नर्मदा नदी और गंगा नदी, वहाँ भी औपचारिक ही रहता है, लेकिन वहाँ पर भी होते हैं झुकने वाले, हमने देखे हैं। कई नर्मदा के बहुत गहरे भक्तों को हमने देखा है, वो झुकते हैं नर्मदा के सामने तो पूरा झुकते हैं, आधा अधूरा नहीं झुकते हैं। सरेंडर जो है नर्मदा केस में हमने देखा है, सरेंडर देखा है हमने, क्या झुकते हैं लोग, इस तरीके से झुकते हैं कि परिपूर्ण झुकते हैं। लगभग कुछ कमी रह जाती होगी, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है कि हाँ कुछ बात हो गई है, व्यक्तित्व में कहीं कुछ क्वालिटी तो आ गई है, क्योंकि झुकना सीख गए। नर्मदा के प्रति भाव श्रद्धा इतनी हो गई, वो वहाँ झुकते हैं तो उनके झुकने में भी कुछ बात बनती है, वो देखने में भी लगता है कि हाँ यह है कुछ बात, इस झुकने में कुछ बात है। तो झुका कहीं भी जाए तो झुकने में वह बात होनी चाहिए, झुकने में सचमुच में झुकना होना चाहिए, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। औपचारिक झुकने से तो कुछ होने वाला है नहीं, चाहे फिर सदगुरु के सामने ही क्यों ना झुको, औपचारिक झुक रहे हो तो उसका कोई क्या लाभ मिलेगा। सरेंडर चाहे नदी के सामने, नर्मदा के सामने ही कर लो, किसी पीपल के पेड़ के सामने कर लो, किसी शिवलिंग के सामने कर लो, झुको, गुरुद्वारे झुको, चर्च झुको, मस्जिद झुको, कहीं भी झुको, नमाज में झुको तो पूरा झुको ना, झुकना पूरा होना चाहिए, सरेंडर पूरा होना चाहिए। सरेंडर यदि हो जाए तो बात कंप्लीट हो जाती है। कहीं भी झुकना पूरा, कुछ नहीं, फिर झुकने के बाद सब कुछ वहाँ समर्पित हो जाए। उठने वाला कोई बचना नहीं चाहिए, शरीर उठेगा, वो उठेगा, बाकी जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व तो झुकने के साथ चला जाए, वो तो गिर ही जाए, बचना ही नहीं चाहिए। शरीर उठेगा और शरीर के साथ क्या उठेगा? प्योरिटी उठेगी, परम तत्व उठेगा, परमात्मा उठेगा। बाकी जो भी विकार हैं वो झुकने के साथ वहीं नीचे ही रह जाएंगे, गिर जाएंगे। जिस झुकते हैं ना, झुकते के साथ में धरती पे ही पैर पड़ते हैं ना, तो उस धरती में सब घुस के समा जाएंगे, पूरी इंडिविजुअलिटी, सारे विकारों का जोड़ हो तुम, और हो क्या, तरह तरह के विकार और इन्फ्लुएंसेस का जोड़ तो हो। तुम क्या समझते हो इसके अलावा तुम कुछ और हो? कुछ भी नहीं हो, सिर्फ सारे इन्फ्लुएंसेस और विकारों और गड़बड़ियों, उनका सब जोड़ हो तुम, और उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा व्यक्तित्व और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, और वह विसर्जित हो जाना चाहिए। तो सकारात्मक पैटर्न्स भी बहुत निर्मित करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो काम कितना कर पाते हैं? करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं ना, फूल खिलते हुए कहाँ दिखते तो कुछ नहीं है। एक किस्म का विनम्र अहंकार खड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक अहंकार होता है ना। ऐसे पैटर्न है, बड़ी विनम्रता सिखाई जाती है, कितने विनम्रता से लोग बोलते हैं, और बहुत गौर से झांक के देखो तो उनका अहंकार बहुत खतरनाक होता है। सामान्य अहंकारी से ज़्यादा अहंकार उन लोगों का होता है जो विनम्रता का चोला ओढ़े हुए रहते हैं। और कोई प्रश्न है उसमें? आपका प्रश्न है? प्रश्न भी अपने वो जब का बोर्ड चल रहा था ना अपना प्रश्न, तो उसके लिए था। गुरुजी ऐसा हुआ था, आई थिंक कोरोना से पहले, मतलब 4 साल हो गए होंगे, तब हम लोग जूनागढ़ गए थे, तो वहाँ एक संत ने बोला था कि जय गुरुदत्त का दिया था, तो विपश्यना की थी, तो वो तो बैठे गए ही माइंड में कि नाम जप करे, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। फिर 1, 1.5, 2 महीना, 3 महीना गुजरा, तो अचानक से ऐसा हुआ कि अगर बोला है उन्होंने तो चलो करके देखते हैं। और उन्होंने बोला था कि 51 डेज, 52 डेज, 52 माला 52 डेज करनी है, तो वो हमने फॉलो की। जैसे ही संकल्प लिया कि 52 डेज करना है, तुरंत फीवर शुरू हो गया, खांसी, मतलब हालत ख़राब हो गई। फिर संकल्प लिया करना है तो करना है,
जैसे जैसे करते गए, मतलब 52 डेज मेरा ऐसा गया गुरुजी कि बीमार बीमार बीमार, इतनी हालत खराब, इतनी हालत खराब। और उतने समय में एक ऐसी घटना हुई कि अचानक से इतनी गंदी बदबू आने लगी, जैसे बहुत सारे पशु एक साथ में जल रहे हो ना, इस तरह से वो सब जलता हो ना, ऐसे अंदर से स्मेल आने लगी। मैं पहले तो शुरू में ढूंढती थी कि ये स्मेल आती कहाँ से है, मेरे को ऐसा इतना गंदा स्मेल कहाँ से आ रहा है। फिर पहले दूसरे तीसरे दिन धीरे धीरे करके पता चला कि मेरी अंदर से ऐसी स्मेल आ रही है। फिर मैं कुछ खाऊं या कुछ बनाऊं, वो सब इतनी गंदी बासी आ रही, सब चीज़ों में ऐसा मुझे लगने लगा। फिर ऐसा आई थिंक 1.5 महीने तक चला और धीरे धीरे वो कम हो गया। फिर वो मैंने बताया था ना आपको, वो संत, उनको मैंने पूछा था कि गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा करके ये जब से शुरू किया ऐसी हालत है। बोला कोई नहीं बेटा, अंदर से जल रहा है जो कर्मा से वो। और फिर ऐसा आपने बोला ना, ये पैटर्न बन गई। तो ऐसे ही अपने आप शुरू हरिओम तत्सत रहता था। फिर मैं बोला ये तो नहीं होना चाहिए। फिर एक बार अचानक से मुझे लगा नहीं, विपश्यना मैं कर लूँ। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम विपश्यना की, ये अपने आप निकल गया और अपने आप जगह निकल गया। ये है कि ऐसा है कि ऐसे कहीं भी उलझना नहीं चाहिए, साधक को उलझना नहीं चाहिए, है ना। अब जो है विपश्यना में तत्वता के सहारे चलते हैं ना, मतलब जो है हियर एंड नाउ में जो ब्रीद है, अनापान, और उसके बाद में संवेदनाएं। तो संवेदनाएं भी हियर एंड नाउ है, अनापान, अना और अपान यह भी हियर एंड नाउ है। तो हियर एंड नाउ रहने से वो सारा जो वो पैटर्न निकल गया, वह समस्या जो बन गई थी उससे मुक्ति मिल गई। तो ये जो है इस प्रकार किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, और साधना की तरह होनी चाहिए, सहज साधना होनी चाहिए। अभी जो नाम जप वगैरह भी है, यह बात चली थी, तो वह उसमें सहजता थोड़ी कम है ना, सहजता कम है ना। होशपूर्वक जियो, आज के युग में ज़्यादा अच्छा है, होशपूर्वक जियो। उसके अलावा जो है साधना के इंटेंस मेथड्स हैं, उन मेथड्स में जाओ, है ना। क्लिनजिंग करो, और सारी मेथड्स दी हुई हैं, 35 से 40 विधियां लगभग होने को आई, और विधियां आती चली जाएंगी। इन विधियों को जो है अप्लाई करते चलो। और ये कन्वर्सेशन भी क्या है, ये विधि है, क्लिनजिंग की विधि है, इससे क्लिनजिंग होती चली जाएगी। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़ॉम्बीज़, हर किसी को ज़ॉम्बीज़ बनाने की तरफ धकेला जा रहा है ना। तरह तरह के इन्फॉर्मेशंस, डेटाज, और अपना जो है अकड़ बढ़ती जाती है, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशंस हैं, मेरे पास इतने डेटाज हैं, इतना फलाना है, और हो क्या रहे हो, ज़ॉम्बीज़ हो रहे हो, है ना। मनुष्य बचे ही नहीं, मशीन हो गए, रोबोट हो गए, और तुम्हें यूज़ किया जाएगा। पूरा कॉर्पोरेट कल्चर तुम्हें यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा। यूज़ क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा, तुमको एक रोबोट की तरह मिसयूज़ करेगा, ठीक है ना। और जो तुम्हें देगा भी, उसके बदले में सैलरी, उसको उसके खर्च करने के भी रास्ते बता देगा। ऐसे ऐसे खर्च करो, फिर उसको वापस कलेक्ट कर लेगा, वापस तुमसे कलेक्ट कर लेगा। फिर जो है, फिर तुम्हें इन्फ्लुएंस में लगाएगा, तुम काम में लगाएगा, यूज़ करेगा, तुमसे फिर वापस वसूलेगा, फिर काम में लगाएगा, तुमसे ही रोटेशन पैदा कर देगा। तो इस प्रकार का मिसयूज और सारा कुछ अपना चलता रहेगा। होश से जीने की ज़रूरत है, ज़ॉम्बीज़ नहीं बनना है ना? और युग जो है ज़ॉम्बीज़ का युग आ रहा है, ज़ॉम्बीज़ का युग आ रहा है, और ज़ॉम्बीज़ नहीं बनना है। बहुत कठिन मामला है। आपसे मिलने के बाद तो स्वामी जी ये सब निकल गया, लेकिन एक बात ये आपसे शेयर करना ठीक है, लेकिन हम जो है ना सबको संदेश दे रहे हैं, युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम जवाब नहीं दे रहे होते हैं। ये जवाब सबके लिए होता है। ये जवाब जो है हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगा, उन तक काम करेगा। तो जो है ज़ॉम्बीज़ होने से अपने आप को बचाना है, सहज होना है, सहज साधनाओं में जाना है, होश को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सब सारे इन्फ्लुएंसेस आपको बेहोश करने की तरफ ले जा रहे हैं, आपको धक्का दे रहे हैं कि बेहोश हो जाओ, ज़ॉम्बीज़ बनो। और हम आपको धक्का दे रहे हैं कि ज़ॉम्बीज़पन से बाहर आओ, जागो, बुद्ध हो जाओ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। बहुत सजगता की जरूरत है। अगला प्रश्न किसका है? किसी का प्रश्न? ठीक है, तो सभा आप यहाँ समाप्त करें।